हेलो, ज्योतिष आध्यात्म में आपका स्वागत है। 6 फरवरी को सठ तिल एकादशी है और इसका ये बहुत विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इससे कहने से ये 8:50 से शुरू होंगी, उसके बाद हर्षल योग लग जाएगा। और इसमें तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन सठ तिल एकादशी कहते हैं। यह 5 तारीख को ही 4 बजे से शाम को 5:24 से शुरू हो जाएगी और 6 फरवरी को 4:07 पर इसका समापन होगा। इसलिए इसको आप 6 तारीख को कर सकते हैं। इस दिन आपको व्रत करना है। व्यक्ति को सुबह उठकर जल्दी ही नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि साफ कपड़े पहनने हैं। तिल का उपटन पानी में डालकर तिल डालकर नहाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा की चौकी पीला कपड़ा बिछाए, भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी फोटो स्थापित करें, जल अभिषेक करें। पूजा स्थल के बाद उनमें पीले फूल, धूप, गंध, तुलसी के पत्ते, चरणामृत भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। श्री हरि को तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। इस दिन तिल से हवन भी करते हैं। इसके बाद विष्णु चालीसा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सठ तिल एकादशी की कथा सुने। एकादशी व्रत के पाठ करने से आपके श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की आरती करते, प्रसाद का वितरण करें। इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई जातक एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा उपवास करता है, दान कार्य करता है, उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसके घर हमेशा धन धान्य से भरे रहते हैं। उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश हो जाता है। कुल मिलाकर ये व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है। माघ मास की सठ तिल एकादशी विष्णु जी का बहुत ही प्रिय है। इसे करने वाले व्रत वाले पर भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं। मैं आपको इसकी कथा सुना रही हूँ क्योंकि ये कथा पढ़ना चाहिए, सुनने वालों को भी उतना ही फल मिलता है। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रभु विष्णु से सठ तिल एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती है। उसके पति का निधन हो गया है। ब्राह्मणी मेरी अनन्य भक्ति थी, पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने तक व्रत किया और उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। वह कभी भी ब्राह्मणी और देवताओं के निमित्त अन्नदान, लेकिन वह व्रत तो करती थी लेकिन अन्न का कभी भी उसने दान नहीं किया। इसलिए भगवान ने सोचा कि चलो मैं एक भिखारी बनकर इसकी परीक्षा लेने जाता हूँ। वह भिक्षा मांगने के लिए उसके घर आए। जब उसने भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथ में रख दिया। पहले तो उसे मन में मना करने लगी और फिर मिट्टी का पिंड उठा के उनके बर्तन में रख दिया। वह उन्हें भगवान को भिखारी समझ। विष्णु जी उसके यहाँ एक भिखारी के रूप में आए तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई और उसने उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया। लेकिन जब ज़्यादा ही प्रार्थना करने लगी कि मुझे कुछ चाहिए तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर विष्णु जी के हाथ में रख दिया और वो पिंड लेकर वे अपने धाम वापस लौट आए। कुछ समय के बाद वो स्त्री का देहांत हुआ और वह मेरे लोग विष्णु धाम में आई। इस धाम में एक कुटिया से और आम के पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है? जब मैंने उसे बताया कि अन्नदान नहीं करने से और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है, तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपने द्वार तभी खोलना जब तक वे सठ तिल एकादशी की विधि आपको बताए, उसके बाद ही आप द्वार खोलना। स्त्री ने ऐसा ही किया। देव कन्या द्वारा बताई गई विधि से सठ तिल एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न धन भर गए। अतः हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल और अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और सुख वैभव की प्राप्ति मिलती है। इसलिए एकादशी में आपको तिल के जल से स्नान करें, पीसे हुए तिल का उपटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करें, तिल की मिठाई या व्यंजन या लड्डू बनाएं और एकादशी व्रत से
कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन व्रत करने वालों को हजारों वर्षों की तपस्या स्वर्णदान जितना फल एक साथ प्राप्त होता है। जो कोई इंसान षटतिल एकादशी का व्रत करता है उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जय विष्णु हरि। जो भी आपका व्रत करे, जो आपके ऊपर आस्था रखे, जो आपकी कथा पढ़े या सुने, उनकी सारी इच्छाएं दुख दर्दों को दूर करना, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना, बोलो हरि भगवान की। इसलिए आपको भी षटतिल एकादशी का व्रत और कथा सुननी चाहिए ताकि आपके भी सारे दुख दर्द दूर होकर भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। और हमें थोड़ा थोड़ा दान भी जरूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेरे